जी भाई साहब, अब मैं आपसे क्या कहूँ, वो कहने का मतलब ये है कि हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हाँ, वो क्या है, अभी मुझे कुछ काम है, मैं आपको बस थोड़ी देर में फोन करती हूँ। माता जी, अब आप फोन मत उठाइए, मैं और शैलू ही सबको समझा देंगे। ये इश्तिहार तो पूरे शहर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गया है। और पूरे मोहल्ले वाले इसके बारे में बातें कर रहे हैं। आखिर करे भी तो क्यों ना करे, हम उसे ढूंढ रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। माता जी, मुझे इस बात का अंदाजा तो पहले से ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब हम किस किस को जवाब देते रहेंगे? जिस उम्मीद से मैंने ये कदम उठाया है, मुझे विश्वास है वो पूरी जरूर होगी। कोई तो होगा जो तेरे बारे में अच्छी खबर लेकर आएगा। किसी ना किसी ने तो तुझे देखा होगा। कोई तो होगा जो तुझे जानता होगा। कोई तो तुझसे मिला होगा। मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी रूली, नहीं जाएगी। बहुत जल्द कहीं ना कहीं से तेरी कोई खबर तो जरूर आएगी। आज की चाय आप मेरे साथ पियेंगे, इस अखबार के साथ नहीं। ओके मैडम। ये लो, रख दिया अखबार। खुश? अब ठीक है। दोनों को आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ये ऐसे क्यों कर रही है?
कहीं इसे सब कुछ याद तो नहीं आ रहा। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही हो। लो पानी पी लो, सब ठीक हो जाए। अब तुम आराम करो और कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना। आज आप कहीं बाहर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। अब तुम फ्रेश हो लो, मैं बाहर हूं। आखिर मेरी मेहनत रंग लाने लगी। अब रोली को सपने में अपना बीता हुआ कल नहीं, मेरे किराए के गुंडे दिखेंगे और वो जितना डरेगी उतना ही मेरे करीब आएगी। क्या पता चला आपको नैना के बारे में? जिस ऑफिस में सिद्धांत जी काम करते थे, नैना की वहां पर तीसरी जॉब थी। तीसरी? मतलब ये प्रेम साहब कि नैना इससे पहले जहां जहां भी जॉब करती थी वहां से उसे निकाला गया है। और काम से निकालने की वजह? देखिए, ऑफिस वालों ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहकर देने से मना कर दिया, बट कोई बात नहीं, आप मुझे 2-4 दिन का वक्त दीजिए, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज जरूर छिपा है प्रेम साहब। हाँ तो फिर जल्दी से जल्दी पता कीजिए। मुझे नैना के बारे में छोटी से छोटी जानकारी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। डोंट वरी। तुम्हारी सच्चाई तक मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा नैना, और बहुत जल्द घर वालों के सामने लेकर आऊंगा। परी, ये लो। नहीं चाची, और खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे? अभी तुमने खाया ही क्या है? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर ले आती हूँ। करुणा, क्या बढ़िया आइडिया है। तो इससे इसको छुपाने का कष्ट भी नहीं होगा और ताकत भी मिल जाएगी। भाई समझने वाली बात है, हमारी परी थोड़ी लेजी टेप्स है ना। मौसी जी, ना परी है तू। हेलो, क्या?
घबराओ मत करो ना। क्या हुआ? किसका फोन था? कहा क्या उसने? अरे इतनी डरी हुई क्यों हो? माता जी, रूली के बारे में फोन था। वो फोन करने वाला कह रहा था कि वो जानता है कि रूली कहाँ है। चाची कहाँ है मेरी रूली? क्या बोला उन्होंने? बताइए ना कहाँ है? सिमर, उसने पंच विहार सेक्टर 5 की आंगनवाड़ी ऑफिस के सामने वाले घर में मिलने को कहा है। माता जी देखा आपने? मेरी रूली जिंदा है। मेरा विश्वास झूठा नहीं था माता जी। और सिमर, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा बेटा। सिद्धांत जी चलिए जल्दी से अपनी रूली को घर लेकर आते। एक मिनट सिद्धांत, सिमर रुको, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम दोनों का जाना ठीक नहीं, हम सब चलते हैं। परी की देखभाल के लिए करुणा को यहाँ रखेंगे हैं चीची? तुम ठीक कह रही हो करुणा बहू, तुम परी के साथ घर पे रुको, हम बस अभी लौटते हैं। चलो। खुशी, अगर रोली सचमुच मिल गई तो? नैना, तुम रोली के बारे में मत सोचो और अपने प्लान पे ध्यान दो। रोली अगर जिंदा हुई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।